दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध किस देश ने जीता था। इसी युद्ध के बाद भारत धीरे धीरे सुपर पावर देश के रूप में उभरा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस युद्ध में भारत को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम 1965 भारत पाक युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब सन 1962 में चीन ने अचानक भारत पर जोरदार हमला कर दिया था। धोखे से किए गए इस चीनी हमले से भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके वजह से हमारे भारत देश और भारतीय सेनाओं के हौसले पर गहरा असर पड़ा था। जब 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, तो पाकिस्तान ने सोचा कि अभी भारत का सुरक्षा तंत्र कमजोर हो चुका है। पाकिस्तान ने इस चीज का पूरा फायदा उठाकर कश्मीर पर कब्जा करने का दांव चला और इसी वजह से शुरुआत हुई 1965 का भारत पाक युद्ध। आइए एक नज़र वहां भी डाल लेते हैं, जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक टैंकों का युद्ध पंजाब के असल उत्तर गांव में हुआ था। कुरुक्षेत्र के जैसे ये भूमि भी एक ऐतिहासिक रणभूमि है। आज से 56 साल पहले इसी गांव में 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था और सभी युद्ध भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि सैकड़ों वीरों के खून से वो भूमि सींच जाती है। 1965 युद्ध के बाद आज यहाँ कितनी शांति है, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज से 56 साल पहले इस रणभूमि पर मिट्टी के गुबार उठ रहे थे। चारों तरफ सेनाएं धावा बोल चुकी थी, घायल सैनिक चीख रहे थे और कई सैनिक जमीन पर गिरे आखिरी सांसें ले रहे थे। यहाँ पर एक टैंक नहीं बल्कि सैकड़ों टैंक बिजली की तरह गरज रहे थे। 1965 के युद्ध में बहुत बड़ा अहम किरदार निभाया था लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने। उस वक्त वो हमारी सेना के पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर थे। उन्होंने 1965 युद्ध की सभी बातों को अपनी आत्मकथा की किताब में लिखा है। आइए पहले 1965 के युद्ध में इस्तेमाल किए गए मेन बैटल टैंक्स को देखते हैं। यूँ तो उस वक्त भारत के पास 608 और पाकिस्तान के पास 756 टैंक थे। याद रखें, पाकिस्तान के इन 756 टैंकों में 352 उस वक्त के सबसे आधुनिक M47, M48 पैटर्न टैंक्स थे। इन टैंकों के मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 142 सेंचुरियंस टैंक्स थे और हमारे बेड़े में बाकी बचे टैंक दूसरे विश्व युद्ध के पुराने शर्मन टैंक्स और फ्रांस से खरीदे गए AMX 13 टैंक्स थे, जो पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1965 के युद्ध में टैंकों में पाकिस्तान का पलड़ा काफी भारी था। अब एक नजर डालते हैं युद्ध में इस्तेमाल किए गए तोपों में। यूँ तो भारत के पास कहने के लिए 628 और पाकिस्तान के पास 552 तोपें थी, लेकिन याद रखने की बात यह है कि भारत की आधी तोपें 1962 युद्ध के बाद चीन के खिलाफ तैनात थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि पाकिस्तान के पास 174 मीडियम और हैवी वेट तोपें थी, जिनमें अमेरिकन 155 मिलीमीटर हॉविट्जर, 155 मिलीमीटर गन्स और सबसे खतरनाक 8 इंच की सुपर हैवी वेट तोपें थी। इनके मुकाबले में भारत के पास केवल 112 5.5 इंच की मीडियम गन्स और 7.2 इंच के हॉविट्जर थी। युद्ध में आगे चलकर पाकिस्तान के मीडियम और हैवी वेट तोपों ने हमारी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब जानते हैं 1965 युद्ध के दौरान भारत पाकिस्तान दोनों देशों की हवाई ताकत की। भारतीय वायुसेना में 309 और पाकिस्तानी वायुसेना में 152 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे। हालांकि पलड़ा भारत का भारी लगता था, लेकिन याद रखें कि भारतीय वायुसेना की आधी टुकड़ी चीन के खिलाफ तैनात थी। अगर विमानों की ताकत देखें तो पाकिस्तानी वायुसेना के पास एक स्क्वाड्रन F-104 स्टार फाइटर सुपरसोनिक मैक 2 जेट फाइटर थे, जो उस समय के दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक थे। इसके जवाब में भारत ने रूस से MiG-21 विमानों को खरीदा, लेकिन वो विमान भारत आ ही रहे थे कि युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तानी सेना की असली ताकत थी उसके 8 स्क्वाड्रन F-86 सेवर जेट फाइटर, जो कोरिया के युद्ध में अपनी ताकत और जौहर दिखा चुके थे। इनके मुकाबले में भारतीय वायुसेना में केवल 6 हंटर स्क्वाड्रन थे, जिनमें से 2 स्क्वाड्रन चीन के खिलाफ तैनात थे। बाकी हमारे पास G-NET के 5 स्क्वाड्रन थे, जो केवल हवाई सुरक्षा के काम आते थे, और बाकी जितने भी फाइटर जेट वायुसेना में शामिल थे, मतलब 6 स्क्वाड्रन वैम्पायर, 5 स्क्वाड्रन मिस्ट्री और 3 स्क्वाड्रन तूफानी, ये सब सैनिक विमान थे, जो ग्राउंड अटैक के लिए तो ठीक थे, लेकिन हवाई लड़ाई में पाकिस्तान के सेबर के सामने टिक नहीं सकते थे। जनरल हरबख्श सिंह का मानना था कि हथियारों में इतनी गैप को देखकर ही पाकिस्तान ने 1965 में हमला किया। इसके अलावा भारत उस वक्त सूखे, अकाल और महंगाई की मार को भी झेल रहा था।
जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के बाद प्रधानमंत्री की भाग दौड़ को संभालने के लिए लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया, जो अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध और शांति चाहते थे। इसी के चलते लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान से बातचीत भी करी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर 4 चरणों में हमला करने की योजना बनाई। पहली चरण के तहत पाकिस्तानी सेना अपनी पसंद के तहत एक जगह को चुनकर हालात को समझने के लिए हमला करेगी। दूसरा, कश्मीर पर हमले को कश्मीरी लोगों के विद्रोह का नाम दिया जाएगा। तीसरा, अखनूर पर कब्जा कर भारतीय सेना के रसद पहुंचने के रास्ते को बंद किया जाएगा। और आखिरी सबसे बड़ी योजना थी, अमृतसर पर हमला कर कब्जा किया जाए। अमृतसर पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर के बदले अमृतसर का सौदा करना चाहता था। दोनों देश की सेना सीमा पर गोलीबारी कर रही थी। भारत पाकिस्तान की बढ़ती जा रही लड़ाई में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही हस्तक्षेप किया। अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव के बाद दोनों देशों को समझौते के लिए तैयार होना पड़ा। 30 जून 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ सिंध समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और अपनी सेना को कच्छ से पीछे वापस बुला लिया था। पाकिस्तान कच्छ में हुई लड़ाई को अपनी जीत मान चुका था। गलतफहमी में जी रहा पाकिस्तान भारत की ताकत का अंदाजा लगाने में चूक गया था। पाकिस्तान की गलतफहमी की वजह थी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। उस वक्त पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस के साथ मजबूत थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान को यकीन था कि युद्ध के हालातों में ये देश पाकिस्तान का ही साथ देंगे। कच्छ सिंध समझौते को पाकिस्तान अपनी जीत समझ बैठा था और भारत पर बड़े हमले करने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की 8 अलग अलग फोर्सेज भारत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। आधुनिक हथियारों से लैस पाकिस्तान की ये 8 फोर्सेज कश्मीर के करगिल, गुरेज, टिठवाल, उड़ी, गुलमर्ग, श्रीनगर, मंडी, राजौरी, मेढर, पुंछ और नौशेरा में घुसपैठ शुरू कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका अपने आधुनिक हथियार दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि किसी देश की असली शक्ति उसके सैनिकों के हौसले में होती है, हथियारों में नहीं। अब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका था। इस जबरदस्त लड़ाई में भारतीय सेना ने शौर्य और बलिदान का प्रदर्शन किया और इस युद्ध ने भारत के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने पूरे पंजाब सीमा पर जबरदस्त हमला किया। भारत का लक्ष्य था पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंचना, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में पंजाब के असल उत्तर गांव में टैंकों से हमला कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका से मिले आधुनिक टैंकों की वजह से सोच रहा था कि वो युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी चालाकी और बहादुरी से पाकिस्तान को पूरी तरह से कुचल दिया। इसी युद्ध में अमेरिका से मिले पाकिस्तान के 100 आधुनिक टैंक कबाड़ बन चुके थे। पाकिस्तान ने इतिहास में जितने भी युद्ध हारे हैं, ये भी उनमें से एक है। हमारे देश के भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों की मदद से पाकिस्तानी सेना को जहां का तहां रोक दिया। भारतीय वायुसेना ने अपने से बेहतर पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों के साथ भीषण युद्ध किया और पाकिस्तानी वायुसेना के हौसले को तोड़ दिया और पाकिस्तान के आधुनिक विमानों को कबाड़ में बदल दिया। भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर से पाकिस्तानी पनडुब्बियों को भी खदेड़ दिया। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद ने 23 सितंबर की रात 12 बजे से युद्ध को रोकने का फैसला लिया। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लड़े गए युद्धों में भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में किया, जबकि पाकिस्तान के हाथ 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही लगा। भारत देश के 2862 बहादुर पुत्रों ने अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। 211 सूरवीरों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें से एक महान सूरवीर थे हवलदार अब्दुल हमीद। 1965 के युद्ध में भारत का ये जवान पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट पर भारी पड़ा था। इन्होंने अकेले ही RCL गन से पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक तबाह कर दिए थे, लेकिन अंत में ये भी पाकिस्तानी टैंक का शिकार बने। वो अंतिम सांसें लेते वक्त भी अपने अधिकारियों को सैल्यूट कर जय हिंद कहा। इस महासूरवीर को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान को भारत से बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी और उनका हौसला मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, 1965 युद्ध का 56वां वर्ष पूरा होने वाला है और ये समय है कि भारत देश में रहने वाले सभी भारतवासी एकजुट रहकर इन योद्धाओं को याद करें, जिन्होंने देश की सुरक्षा और भारत के सिद्धांतों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इन वीर सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद और एक लाइक तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि वो भी इन सूरवीरों की शहादत को याद करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।